Good morning, dear students. How are you? I hope you all happy and healthy. This is your physics class, but before starting the work, let's take pledge against COVID-19. I, Ramadip Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask or face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So now let's start with physics. In the previous video we have done up to the book exercise of chapter 2, that is measurements. Today we will continue with one word or one line questions of chapter 2. The first question is, give 2 examples of measurements that you make in your daily life. मेजरमेंट्स की हमें कोई 2 एग्जांपल्स बतानी है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. सो दैट्स आर लेंथ, मास, टाइम एक्सेट्रा. You can write any 2. Next question, name the quantity which a shopkeeper measures while selling rice. कि कौन सी क्वांटिटी है जिसमें एक शॉपकीपर ने जब राइस को सेल करना हो उसमें मेज़र करता है. सो दैट क्वांटिटी इज़ ग्राम और किलोग्राम. ग्राम को हम जी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और किलोग्राम को केजी के थ्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम दी एसआई यूनिट ऑफ लेंथ. कि लेंथ की जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है वो कौन सी है? दैट इज मीटर, विच इज डिनोटेड बाय एम. मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द यूनिट ऑफ लेंथ विच you would like to use while expressing the distance between Delhi and Mumbai. लेंथ की कौन सी यूनिट है जिसको हम यूज़ करेंगे while जब हमने एक्सप्रेस करना हो डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई. सो दैट्स यूनिट ऑफ लेंथ इज़ किलोमीटर. किलोमीटर में ही हम जो डिस्टेंस है दिल्ली एंड मुंबई का देखेंगे बिकॉज दीज आर लार्ज डिस्टेंस. सो दैट्स वाई वी यूज़ किलोमीटर यूनिट ऑफ लेंथ विच इज डिनोटेड बाय km, किलोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द यूनिट ऑफ लेंथ विच शुड वी यूज टू एक्सप्रेस द थिकनेस ऑफ अ क्वाइन. अगर हमने क्वाइन की थिकनेस देखनी है तो उसके लिए कौन सी यूनिट ऑफ लेंथ को यूज़ करेंगे? दैट इज सेंटीमीटर. सेंटीमीटर बिकॉज द थिकनेस ऑफ क्वाइन इज स्मॉल, सो दैट्स वाई वी यूज सेंटीमीटर यूनिट ऑफ लेंथ विच इज डिनोटेड बाय cm. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी किलोग्राम्स आर देयर इन 1 मेट्रिक टन. कि कितने ठीक है किलोग्राम्स होंगे 1 मेट्रिक टन में. सो दैट आंसर इज 1000 किलोग्राम. 1000 किलोग्राम होंगे 1 मेट्रिक टन में. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी क्विंटल्स मेक 1 मेट्रिक टन. कि कितने क्विंटल्स मिलके 1 मेट्रिक टन बनाते हैं. सो आंसर इज 10 क्विंटल्स. 10 क्विंटल्स मेक 1 मेट्रिक टन. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द बैलेंस यूज्ड बाय साइंटिस्ट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट्स ऑफ स्मॉल मासेस. कौन सा बैलेंस साइंटिस्ट यूज़ करते हैं एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए जब उन्हें स्मॉल मासेस का मास मेजर करना हो. सो आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज्ड बाय साइंटिस्ट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ स्मॉल मासेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ वॉच इज़ यूज टू मेजर द टाइम इन अ एथलेटिक मीट. एक एथलेटिक मीट में टाइम को मेजर करने के लिए कौन सी काइंड वॉच की यूज़ करते हैं? आंसर इज स्टॉप वॉच. स्टॉप वॉच को क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये हमारी डिज़ायर के अकॉर्डिंग हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग इसे ऑफ कर सकते हैं. सो दैट्स वाई स्टॉप वॉच इज़ यूज टू मेजर द टाइम इन अ एथलेटिक मीट. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इवेंट्स दैट रिपीट आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. 2 एग्जाम्पल्स बतानी है जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद फिर से रिपीट होती हैं. द आंसर इज रोटेटिंग पेंडुलम. अगर एक पेंडुलम रोटेट करता है तो वो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद फिर से अपनी रोटेशन स्टार्ट करता है.
एंड नेक्स्ट इज रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, जब अर्थ रिवॉल्व करती है तो वो भी क्या होता है, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होता है. सो दीज आर पीरियोडिक इवेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 टाइप्स ऑफ क्लॉक यूज्ड इन अर्लियर टाइम्स. अर्लियर टाइम्स में कौन से टाइप ऑफ क्लॉक यूज़ करते थे? आंसर इज अ सनडायल एंड सैंड ग्लास. एक सनडायल और एक सैंड ग्लास होता था जिसके थ्रू वो अर्लियर टाइम में टाइम मेजर करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन नेम 2 प्लेसेस इन इंडिया वर सनडायल्स आर लोकेटेड. 2 प्लेसेस बतानी है इंडिया में जहाँ पे सनडायल्स लोकेटेड एंड द फर्स्ट इज जंतर मंतर इन दिल्ली एंड इन जयपुर. These are the 2 places in India where sundials are located. Next question, name the instrument which is used to measure temperature. कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेज़र करने लिए? आंसर इज थर्मोमीटर. थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेज़र टेम्परेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टेम्परेचर एट द लोअर फिक्स्ड पॉइंट एंड एट द अपर फिक्स पॉइंट इन द सेल्सियस स्केल. एक सेल्सियस स्केल का जो लोअर फिक्स पॉइंट है उसका टेम्परेचर कितना होगा और जो अपर फिक्स पॉइंट होगा उसका कितना टेम्परेचर होगा. इन सेल्सियस स्केल लोअर फिक्स पॉइंट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड अपर फिक्स पॉइंट एट 100 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी इन सेल्सियस स्केल. एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होगा सेल्सियस स्केल में? दैट इज 36.5 डिग्री सेल्सियस. अगर हमने फ़ारेनहीट में चेक करना हो तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहीट. दिस इज इन सेल्सियस. उन्होंने सेल्सियस में पूछा है तो हम सेल्सियस में बताएंगे. नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ थर्मोमीटर दैट इज यूज्ड टू मेजर बॉडी टेम्परेचर. कौन से थर्मोमीटर को हम यूज़ करते हैं बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए? आंसर इज क्लिनिकल थर्मोमीटर. क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या होता है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कि कोई बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है उसकी मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, What are periodic events? Periodic events क्या होते हैं? The events that repeat after a fixed interval of time, those events are called periodic events. वो वाले events जो एक fixed interval of time के बाद repeat होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? periodic events. Next and last question, name 2 units of mass bigger than kg. किलोग्राम से 2 बड़ी यूनिट बतानी है हमने मास के लिए. The answer is quintil and metric ton. These are the multiple units of mass. So with this this assignment is completed for 1 line and 1 word question answer. If you have any doubt regarding this assignment, then we will discuss in your online class. Thanks students. Have a nice day.